ओ पवन जी एक ग्रुप फोटो करवा लो ना। सर सामने उसके बाद इसकी अधिकतर जो गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर ये इसमें जो बैटरी है ये कौन है यार कॉपी ना वक्रतुंड महाकाय माननीय ठीक है संभाग के 10 जिलों में अप्रैल में कुल 112 असेसमेंट है लगाए थे और आरवीवाई और एडीआईपी इन दोनों केंद्रीय योजनाओं के तहत 5,918 लाभार्थियों की पहचान की और इन्हें कुल 19,960 शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान किया जा रहा है। मुझे भी बताया गया है कि कुल लाभार्थियों में से 2,756 हमारे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें आरवीवाई स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है। इन उपकरणों की सहायता से शारीरिक स्थिति को लगभग सामान्य स्थिति के करीब ले जाने में सफल होंगे। मुझे उम्मीद है इससे उनकी मोबिलिटी बेहतर होगी, सामाजिक समावेशन का प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि दिव्यांग लोगों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती, उनके पास कुछ अद्वितीय शक्ति होती है और अद्वितीय दृष्टिकोण भी होता है। मैं उनके असाधारण रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और समाज में दूसरों के प्रति करुणा के भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में उनके लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले कार्यक्रम में कई लोगों को रोजगार से संबंधित धन उपलब्ध कराने का काम भी समाज कल्याण विभाग ने किया था। आपके अधिकार, आपकी एक्सेसिबिलिटी और आपकी डिग्निटी के मामले में मैं कह सकता हूं कि समान व्यवहार आपके साथ हो, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। बल्कि आपको प्राथमिकता दे प्रशासन, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधा, संसाधन, अवसर प्रदान करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर शासन प्रणाली में कोई असमानता या एक्सेस संबंधी कोई फिजिकल या डिजिटल या कोई सामाजिक बाधा मौजूद है तो उसे हमें मिलकर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की देखभाल और दिव्यांगजनों के एम्पावरमेंट के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। इसलिए मैं प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे समावेशन को बढ़ावा देने में
खुद को समर्पित करें तथा निरंतर विकसित हो रही तकनीक और व्यवहारिक समाधानों का लाभ उन्हें कैसे हम दे सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक केयरिंग सोसाइटी के निर्माण का जो सपना है, दिव्यांगजनों का कल्याण और पुनर्वास, ये किसी भी अच्छे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी मंदिर में या मस्जिद में जाने से बेहतर है ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव अगर आप ला सके तो मुझे लगता है किसी पूजा या इबादत से ये बेहतर काम। दिव्यांगजनों के लिए जीवन की गरिमा सुनिश्चित करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये निजी तौर पर मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने किया है ये काम निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे। शहरों के अलावा गांवों में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो हमारी विधवा बहनी माताएं हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको समय पर पेंशन मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है। 9 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पेंशन की राशि जा रही है। 99% आंगनबाड़ी सेंटर की जियो टैगिंग हो चुकी है। मेरी अपेक्षा होगी जो 1% बच गया है उन्हें भी हमें जल्द पूरा करना चाहिए। बिजली, नल से जल, टॉयलेट फैसिलिटी। दिव्यांग भाई बहन जिनकी आधार सीडिंग नहीं हुई थी और उनकी पेंशन रुकी हुई थी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में 6 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज पहुंचाई गई है। पूरे जम्मू रीजन में जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके 19,000 से ज़्यादा लोगों को सहायक उपकरण दिए गए हैं। इससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मैं समाज कल्याण विभाग और निदेशालय जम्मू को हृदय से इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जो आपके माध्यम के चैनल्स के हिसाब से हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम इधर आए हैं तो हमारी आपसे यही गुजारिश है, तो हमने इसमें बहुत सफ़र किया, आने जाने में 2-4 बार हम आए गए। बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट के हिसाब से हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की। उन्होंने करने के बाद उन्होंने खुद हमें कॉल करके बताया कि आप आ जाइए, इतने बजे का प्रोग्राम है, एलजी साहब आएंगे और उनके हाथ से हमको ये स्कूटी की चाबी वगैरह वितरित की जाएगी। बाकी जनाब हमारा जो काम था, पहले हम किसी के आगे काम करते थे छोटा मोटा, मतलब आने जाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। कभी बस में बैठने के लिए हैंडीकैप बंदे को, आपको पता, बहुत परेशानी होती थी। उसके बाद हम अपनी गाड़ी स्कूटी हमको मिल गई है। इसके बाद हम अपना आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, 2 पैसे कमाएंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्कूटी सब्जी हम लोग तो इधर सब्जी का काम करते हैं, ये हमको मिली है। इससे बहुत अच्छा हमारा जो सिस्टम चलेगा। पहले गाड़ियों में जाते थे, हम परेशान रहते थे, हम इसमें चलेंगे, सही हो जाएगा सारा सिस्टम और पैसे भी बचेंगे।